afternoon students, welcome back to my channel Mastering Education Today। आज के वीडियो में हम लोग MEG 10 के 5 गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ठीक ठीक इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो एग्जाम के लिए। ऑल्सो मैं आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगी उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि आंसर में क्या लिखना है। बाकी अगर आपको फुल फ्लेजेड आंसर चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आपको नीचे कमेंट करना है Q/A या फिर Q&A। आप ये कमेंट करोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको पूरा PDF चाहिए एंड मैं उसकी भी PDF की पूरी वीडियो वगैरह लेकर आ जाऊंगी। लेकिन पहले हम लोग गेस्ट पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं कौन से हैं। ओके, सबसे पहले हम गेस्ट पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि एजुकेशन कमीशन कैसे इंट्रोड्यूस करा था इंग्लिश को पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, यानी कि हमारी आज़ादी के बाद एजुकेशन कमीशन ने इंग्लिश को कैसे मीडियम रखा था हमारी कंट्री में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। इसके आंसर में आपको बेसिकली ये लिखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लिश को एजुकेशन कमीशन ने कंटिन्यू किया एज अ लिंक लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश हायर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन का मीडियम बनी। क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन 2 भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 में आपको बेसिकली ये पूछ रहा है कि इंडियन राइटिंग इंग्लिश और नेशनल स्लैश सोशल मूवमेंट्स में इंडिया में कैसे काम आई, यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कैसे काम आई हमारे नेशनल मूवमेंट्स और सोशल मूवमेंट्स में इंडिया में। ठीक है, इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे करा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फ्रीडम मूवमेंट हुआ जिसमें सोशल रिफॉर्म, कास्ट और काफ़ी सारे टॉपिक्स पे इंडियन इशूज पे इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश का इस्तेमाल करके एक लिटरेचर लिखा जिससे इंग्लिश जो है एक मीडियम बन गया जितने भी हमारे इंडियन इश्यूज थे उनके बारे में बात करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस राजा राम मोहन रॉय's कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग इन द प्री इंडिपेंडेंस एरिया, यानी कि आज़ादी से पहले की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, काफ़ी बार रिपीट होता हुआ मैंने देखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें बेसिकली ये लिखना है कि राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश का यूज़ सोशल रिफॉर्म, रैशनल थिंकिंग और मॉडर्न एजुकेशन के लिए किया। उन्होंने इंडियन इंग्लिश प्रोस की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, मेन स्टार्ट करने वाले इंग्लिश प्रोस को राजा राम मोहन रॉय थे। ओके, यही सब तुम्हें अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम छोड़ सकते हो। क्वेश्चन 6 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं डबल स्टार जिस क्वेश्चन को कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे तुम्हें पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन, गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। बेसिकली तुमने पूछ रहा है कि इंग्लिश को हम लोगों ने इंडिया में कैसे अडाप्ट करा, कैसे हमने उसका इंडियनाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो देखो इंडियन इंग्लिश लोकल कल्चर, एक्सप्रेशंस और सिंटेक्स के साथ डेवलप हुई। इंग्लिश इंडियन हो गई और सिर्फ ब्रिटिश नहीं रही, क्योंकि अभी भी हम लोग इंडियनाइजेशन करके इंग्लिश का यूज़ करते हैं। हम अपनी वर्ड्स बना लेते हैं नए नए, अपना जैसे हम लोग मैसेज वगैरह टाइप करते हैं तो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ना कि इंग्लिश का कैसे हम लोगों ने इंडियनाइजेशन कर दिया, ये बारे में तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम छोड़ सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली असेस लिवाइज आइडिया दैट जर्मिनेटेड इन स्क्रूटनी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इसे तुम छोड़ सकते हो बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं वेस्टर्न फेमिनिज्म वर्सेस इंडियन फेमिनिज्म पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम्हें बेसिकली ये लिखना है कि वेस्टर्न फेमिनिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करती है, जबकि इंडियन फेमिनिज्म कास्ट, क्लास, ट्रेडिशन, सोशल रियलिटी इस सब को भी एड्रेस करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखें तो क्वेश्चन 10 है व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन कल्चरल कोलोनाइजेशन, गिव अ रीजन्ड आंसर विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा। इसमें तुम्हें बेसिकली ये बताना है कि लैंग्वेज कॉलोनियल कंट्रोल का टूल थी। उन लोगों ने हम पे एक नई चीज लाकर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करके हम पे और रूल करा, बिकॉज उन्होंने एक एलीट क्लास बना दी इंग्लिश वालों की अलग, और उन लोगों को प्रेफरेंस देते थे जॉब्स में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज में। ओके नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं गेस्ट पेपर 2 पे। गेस्ट पेपर 2 में अगर हम देखें तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंपीरियलिज्म इन द 20th सेंचुरी, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में पहले आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें ना तुम्हें क्या लिखना है कि इंग्लिश इंपीरियल पावर और कॉलोनियल आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में रेजिस्टेंस और एजुकेशन का टूल बन गई। पहले तो इन लोगों ने हम पे इंग्लिश का इस्तेमाल करके रूल करा, हमें और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा, लेकिन बाद में हमने इसी इंग्लिश का यूज़ करके अपना इंडियन कल्चर, वैल्यूज़, अपने इंडियन सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखा, और यही हमारा टूल बन गई थी रिफॉर्म मूवमेंट्स का। ओके, तो यही तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई एंड हाउ डिड इंग्लिश कम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th सेंचुरी। सेम हमने जैसे पहले क्वेश्चन करा था पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, वही क्वेश्चन है, वही तुम्हें लिखना है। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर 1 में भी था, गेस्ट पेपर 2 में भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ राजा राम मोहन राइटिंग ऑन द अदर इंडियन राइटर्स। सेम, राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इन पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो तुम्हें ये करना ही करना है। ठीक है, प्लीज़ राजा राम मोहन रॉय की राइटिंग्स वगैरह, उनके बारे में जो भी चीज़ दे रखी है वो करनी ही करनी है। ओके, क्वेश्चन 4 तुम छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 5 भी छोड़ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 6 अगर हम देखें तो what should be our attitude towards an English that deviates from the British norms of English, explain with reason। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली आंसर में ये लिखना है कि इंडियन इंग्लिश को एक वैलिड वैरायटी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो तुम्हें इसका आंसर देना है कि हमारा एटीट्यूड जो है इसकी तरफ अच्छा रहना चाहिए। ओके, बिकॉज आज के टाइम पे इंग्लिश इम्पॉर्टेंट हो गई है, और आने वाले फ्यूचर के टाइम पे भी इंग्लिश का बहुत स्कोप है, और ये रहेगी, इट इज़ हेयर टू स्टे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन 8 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कैनन फॉर्मेशन पे है। इसमें तुम्हें बेसिकली ये लिखना है कि कैनन पावर स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है और थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को ऑफन एक्सक्लूड कर देता था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मार्क्सिस्ट वगैरह पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है कि कैसे इकोनॉमी, कल्चर और लिटरेचर को शेप करता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट व्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें फेमिनिस्ट कैनन, मैंने कहा था कैनन वाला सारा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें करके जाना है। ठीक है, बेसिकली इसमें तुम्हें आंसर में लिखना है कि एलीट डोमिनेंस और जितनी मार्जिनल वॉइसेस थी, इनके एक्सक्लूजन जैसे कि इश्यूज को फेमिनिस्ट कैनन में होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आते हैं गेस्ट पेपर 3 पर। गेस्ट पेपर 3 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द सोशल कंटेक्स्ट इन विच इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th सेंचुरी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले करा था। ठीक है, कि कैसे इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो ये करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, राजा राम मोहन वाइफ एज सोशल रिफॉर्म नॉवल, ये तुम छोड़ सकते हो, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 4 फिर से देखो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस हाउ द यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज अकम्पनीड बाय प्रेस्टीज एंड पावर। तुम इसमें रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो कि इंग्लिश अभी भी हम लोग एसोसिएट करते हैं उन लोगों से जो लोग रिच होते हैं, या फिर हम पढ़ा लिखा कहते हैं उन लोगों को जो इंग्लिश जिनको आती है, तो ऐसे ही इंग्लिश जो है प्रेस्टीज और पावर प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, इस लैंग्वेज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू इंग्लिश इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कैनन पे है, फिर से मैंने बोला ये कैनन पे क्वेश्चन आएगा ही,
करके जाना। ये इंग्लिश कैसे यूज़ होती है, इसका मॉडर्न टाइम में क्या यूज़ है, कैसे एम्पावरमेंट का टूल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ था, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आएगा ही आएगा। मुल्क राज आनंद भी इम्पोर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटलिज्म का मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ाया था ऑलरेडी। ओके, गेस्ट पेपर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, मकॉलेज मिनट आना ही आना है पेपर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगी मैं इसे, मकॉलेज मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश प्लेड अ हाईली सिग्निफिकेंट रोल इन द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कल्चर, बोला ही है मैंने। हर पेपर में ही सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ। ओके, तो ये करना ही करना है तुम्हें। नेक्स्ट अगर हम देखें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल मार्केट ऑन इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, हेनरी डरोज, ये नॉट इम्पॉर्टेंट। राजा राम मोहन की वाइफ पे भी काफ़ी सारे, ये बंकिम चैटर्जी की जो बुक है इस पे आ रहा है, तो तुम देख लेना एक बार, बट आई वुड नॉट से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट रोल डज प्रेस्टीज प्ले इन द चॉइस ऑफ इंग्लिश एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंग्लिश का यूसेज, जब तुम्हारा पूरा पेपर ही इस सब के आसपास रिवॉल्व कर रहा है कि इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, तो तुम्हें इंडियन और इंग्लिश, इंडिया और इंग्लिश का तो ये रोल पता ही होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था, अब क्या है, 19th सेंचुरी में क्या था, मॉडर्न टाइम में इंग्लिश का क्या, ये सब का रोल आएगा ही आएगा। ओके, कैनन पे क्वेश्चन आएगा ही, कैनन फॉर्मेशन पे प्लीज ये करके जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तुम छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंट एम्फोसिस, ओरिएंटलिज्म मैंने बोला ही है इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें करके जाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, ये भी तुम्हें करके जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये सारे टॉपिक में करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही। अगर तुम लोग नीचे कॉमेंट करोगे Q&A, तो मैं आंसर की एक पूरा वीडियो डाल दूंगी जिसमें आंसर्स होंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगी तुम्हें आंसर, पूरी वीडियो में डालूंगी। लेकिन अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, इनफ कमेंट्स आते हैं तो ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 तुम छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एग्जामिन द प्रोसेस इन विच द इंग्लिश गेन सपोर्ट एंड कंसोलिडेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैंने बोला ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मकॉलेज आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिविलेज पोजीशन ऑफ इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह दिख रहा है ये। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर इन देखें, क्रिटिकली एनालाइज द माइकल, ये तुम छोड़ सकते हो, ये बैंकिंग्स की देख लेना भाई, रिपीट तो हो रही है। नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनन पे मैंने बोला है क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिस्ट कैनन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट तुम ये छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। ओके, अब ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है 5 के 5 गेस्ट पेपर में कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसका PDF चाहिए हो गेस्ट पेपर का, तो नीचे कमेंट कर देना PDF। और अगर तुम्हें इनके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो, फुल फ्लेजेड आंसर विद एक्सप्लेनेशन, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन जो तुम्हें पेपर में याद रहे कल, तो कमेंट कर देना Q&A। ओके, Q&A करोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगी, इनफ कमेंट्स आएंगे तो वीडियो डाल दूंगी। PDF कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी गेस्ट पेपर का। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।